अस्सलामुअलैकुम। गैलेक्सी न्यूज़ के साथ मैं हूं शहबाज भी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे इस्लामाबाद में दो अहम शख्सियात को बुला लिया गया है और बहुत ही अहम मीटिंग होने जा रही है। और इसके साथ साथ ही आपको ये भी बताएं कि इलेक्शंस हुए 10 दिन हो चुके, लेकिन अभी तक वज़ीर आज़म कौन होगा और अभी तक पाकिस्तान के कौमी असम्बली की जो सीटें हैं उनका ही फैसला नहीं किया गया कि कौन से उम्मीदवार जीते हैं और कौन से हारे हैं। तो आज के दिन आखिरी रोज़ है उनके अल्टीमेटम का कि हुकूमत बनाती हैं सियासी जमातें ये नहीं, और उसके बाद के क्या हालात होंगे इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि पीटीआई के लिए एक बड़ा रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ क्या इमरान खान साहब रिहा होने वाले हैं, इस बारे में भी वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पीटीआई के हवाले से कि पीटीआई को सियासी जमातों के हवाले से जो आइंदा के इंतखाबात हुए हैं 8 फरवरी के, उसमें पीटीआई का ये दावा है कि पीटीआई ने जो कि वो उन्हें एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी कि इंतखाबात में, और दूसरा उनकी जानिब से पीटीआई की जो सीनियर क़यादत है उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि इलेक्शंस में सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल करने वाली जमात जो है वो पीटीआई है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और इस हवाले से पीटीआई की जो सीनियर क़यादत है उनकी जानिब से कल के रोज़ भी कॉन्फ्रेंस की गई और उनकी दूसरी सियासी जमातों के साथ मुलाकातें भी जारी हैं कि वो विफाक, पंजाब और केपी के तीनों जगह पर अपनी हुकूमत बनाएंगे। लेकिन आज के रोज़ ही पीटीआई की सीनियर क़यादत ने सुन्नी तहरीक जो थी कौंसिल है, इत्तेहाद कौंसिल, उसके साथ इत्तेहाद का ऐलान करते हुए ये एलामिया जारी किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आपस में मिलकर हुकूमत बनाएंगे। और इसके साथ इनकी जो स्पेसिफिक जो सीटें होती हैं, मखसूस सीटें होती हैं असम्बलियों में, उनके हवाले से भी इनमें ज़्यादा पेशरफ्त हो सकती है। और इसके साथ साथ ही ये भी सुनने में आ रहा है ज़राए के मुताबिक कि पीटीआई के यानी कि बानी जो हैं इमरान खान साहब, उनके बैक डोर अडयाला जेल से ही जो मुज़ाकरात हैं वो काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। और इसमें हो सकता है कि आने वाले दिनों में, महीने नहीं दिनों में, ये बात हो सकती है कि इमरान खान साहब जेल से बाहर हो और वो रिहा भी हो जाए। और इसके साथ साथ ही इमरान खान साहब जिन वजह से जो बातें वो मानकर एस्टैब्लिशमेंट की या अदारों की, जो कंपनियों की, वो बाहर आने के लिए या अपनी हुकूमत के लिए बाहर आ रहे हैं, तो उनका ये कहना है इमरान खान साहब का कि मैं अगर कोई मुज़ाकरात अगर कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ पाकिस्तान को बचाने के लिए, रियासत पाकिस्तान को बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। और उनमें यानी कि इमरान खान साहब की जानिब से ये गारंटी भी मांगी जा रही है कि मुझे गारंटी भी दी जाए कि जो बातें आप मेरे साथ जेल में कर रहे हैं वो अगर बाहर आकर वैसे उस तरह से पूरे ना उतरे तो इस हवाले से उन्हें गारंटी की दी जाए। लेकिन इसके साथ साथ ही हो सकता है कि आइंदा के जो दिन हैं, थोड़े दिनों में इमरान खान साहब जो है वो बाहर होंगे। और इसके साथ ही पीटीआई की जो अपनी जो सियासी जमात है उनके हवाले से भी सामने आ रहा है कि वो ही हुकूमत बनाएंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि आज का दिन रात 12 बजे तक का आखिरी टाइम है कि सियासी जो जमातें हैं उनकी तरफ से कोई एलामिया जो है वो जारी कर दिया जाए कि हुकूमत कौन बनाएगा। और इसके साथ साथ ही अगर इसके साथ ही पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान में भी काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है हुकूमत साजी के हवाले से, और उनके जो पावर शेयरिंग फार्मूला है उस पर भी उन्होंने बातचीत की है। और आज के दिन उनका एक हतमी यानी कि आखिरी मुलाकात होना बाकी है और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि हुकूमत कौन बनाता है विफाक में। और इसके साथ साथ ही जबकि पीटीआई का ये कहना है कि हम ही विफाक में भी हुकूमत बनाएंगे, पंजाब में भी और केपीके में भी। लेकिन अगर इन केस कोई भी सियासी जो जमातें हैं वो अपनी जो हुकूमत बनाने के हवाले से कोई इत्तेहाद नहीं कर पाती हैं, तो इस हवाले से निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब तो बैठे हुए हैं और उनके पास ये अथॉरिटी भी है कि वो रात 12 बजे के बाद अगर कोई सियासी जमात इस हवाले से हुकूमत साजी के हवाले से हतमी फैसला नहीं करती है तो वो एमरजेंसी नाफिज करेंगे और अपने घर को चले जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि ऐसा ना हो और इससे पहले ही कोई ना कोई मामला जो है वो सेटल हो जाए। और इसके साथ साथ ही क्योंकि दो बहुत अहम सियासी शख्सियात हैं जिनको इस्लामाबाद बुला लिया गया है और बहुत ही अहम मीटिंग भी की जाएगी। यानी कि सबसे पहले तो कल के रोज़ ही साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद पहुंचे और आज के दिन ही दूसरी जो अहम सियासी शख्सियात हैं वो नवाज शरीफ साहब हैं जो कि इस्लामाबाद पहुंचेंगे। और उम्मीद है कि वहां पर जो मीटिंग होगी उसमें कोई नतीजा अखज़ कर लिया जाए कि हुकूमत किस तरह से बनानी है। और हो सकता है कि आइंदा की जो विफाक में हुकूमत बनेगी उसमें तमाम सियासी जमातें हों, जिसमें पीपल्स पार्टी भी हो सकती है, पीएमएलएन भी हो सकती है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कुछ सीटें हैं वो भी शामिल की जाएंगी। लेकिन सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से तो इतना इशू नहीं हो रहा, लेकिन इसमें जो दूसरी सियासी क़यादत है यानी कि
नवाज शरीफ साहब हैं उनकी जानिब से वो जिद पे हैं कि PMLN जो है वो अगर वफाक में हुकूमत बनाती है तो वो पीपल्स पार्टी के साथ अलहाक कर लेगी, क्योंकि इससे पहले भी जब नवाज शरीफ साहब की जानिब से अपने जो उन्होंने इलेक्शंस के अगले दिन ही जब उन्होंने एक स्पीच दी थी, खिताब किया था, तो उन्होंने उसमें ये भी कहा था कि हम बाकी जमातों के साथ भी इत्तेहाद के लिए या उन्हें जमहूरियत में जो पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाने के लिए दावत देते हैं कि वो हमारे साथ आएँ और वफाक में हुकूमत बनाए, यानी कि एक PDM2 की शेप की हुकूमत बनाई जाए। लेकिन उसमें भी नवाज शरीफ साहब की जानिब से PTI को बराह रास्त जो था वो बुलाया नहीं गया था या दावत नहीं दी गई थी, उनका उन्होंने अपनी स्पीच में नाम नहीं लिया था। लेकिन अब हो सकता है कि ये जो मीटिंग्स बुलाई गई है इसमें कोई जो बेहतर नताइज हैं वो सामने आ सकें और रात 12 बजे तक हुकूमत के हवाले से कोई हतमी फैसला कर दिया जाए। और इसके साथ साथ ही PTI की जो सीनियर क़यादत थी, जिसमें अली अमीन गंडापुर, जिन्होंने PTI की जानिब से जिन्हें KPK यानी कि खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला मुंतखब किया गया है, नामजद किया गया है, तो उनकी भी आज के दिन ही ज़मानत मंजूर कर ली गई है। और इसके साथ साथ ही दूसरे भी PTI के जो रहनुमा हैं, जो कारकुनान थे, उनकी भी रहाइयों का जो सीज़न था, जो ज़मानतों का सीज़न था, ये समझे कि शुरू हो चुका है और आइंदा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, जो उन्हें कैद में रखा गया है। तो इस हवाले से सनम जावेद के शोहर जो थे अतीक, उनकी भी ज़मानत मंजूर हो गई है और उसके साथ साथ ही फैसल चौधरी की भी ज़मानत मंजूर कर ली गई है। और इसके साथ साथ ही अगर देखा जाए कि अली अमीन गंडापुर जो कि पहले तो एस्टैब्लिशमेंट या कंपनी की जो आंखों में खटकते थे, अब उनकी भी ज़मानत मंजूर हो गई है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए कि हो सकता है कि आने वाली जो हुकूमत होगी उसमें भी PTI शामिल हो सकती है। और इसके साथ साथ ही क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट को इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है कि अगर वो तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ कर हुकूमत करने का कहती हैं या उनकी जो सुलह करा देती हैं कि वो मिल बैठ कर हुकूमत करें, तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के दिन ही इंटरनेशनल जो रेटिंग है फिच एजेंसी की, यानी कि फिच एजेंसी है, उनकी जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है और उसमें उन्होंने इस चीज़ को वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान की गैर यकीनी गैर सियासी सूरत हाल जो है वो आइंदा आने वाला IMF के साथ जो प्रोग्राम है उसमें पेचीदगी का जो है वो खदशा जाहिर किया गया है। और हो सकता है कि आने वाली जो हुकूमत है वो मार्च तक IMF के साथ जो है वो बेहतर तरीके के साथ अपने जो मामलात हैं उनको सेटल डाउन करे, ताकि पाकिस्तान की जो मईशत है उसको बेहतर किया जा सके। तो एक हवाले से देखा जाए तो ये बहुत ज़रूरी है कि आज के दिन ही पाकिस्तान में कोई ना कोई हुकूमत जो है उसके बारे में एक हतमी फैसला हो जाना चाहिए। और इस चीज़ के हवाले से अदारे जो है वो पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही जो फिच की रिपोर्ट है उसमें यह भी कहा गया कि PTI की जो सीट्स हैं वो पाकिस्तान में जो बाकी की सियासी जमातें हैं उनसे ज़्यादा हैं। और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि अवाम का जो मैंडेट है वो PTI के साथ है। अगर इन केस PTI हुकूमत नहीं बनाती है या वफाक में कानून या असम्बलियों में जो किनारा कशी करती है, तो इस हवाले से हो सकता है कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो उनकी ज़्यादा अट्रैक्शन जो है वो PTI मजीद गेन कर सकती है। लेकिन आइंदा के देखते हैं, क्योंकि अब रात 12 बजे तक का टाइम है, सियासी जमातें क्या फैसला करती हो, आने वाला वज़ीर आज़म कौन होगा। तो इस हवाले से जो क्योंकि इलेक्शंस हुए 10 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक इस चीज़ का फैसला नहीं किया गया, जिस पर पाकिस्तान के अंदर तो इस चीज़ का जो है वो बहरान, सियासी बहरान जो था वो पैदा हो ही रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ही जो इंटरनेशनल लेवल पर भी इस चीज़ के हवाले से बयान दिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के जो इंतखाबात करवाए गए हैं 8 फरवरी को, उसको भी मुतनाज़िया बनाया जा रहा है। और इसमें बहुत सारे जो लोग थे, जो सियासी उम्मीदवार थे जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया, आज़ाद उम्मीदवार भी थे और बाकी के जो किसी सियासी जमातों से भी मुंसलिक थे, उनकी जानिब से धांधली के इल्ज़ाम भी लगाए गए। लेकिन इस हवाले से आज के दिन एक बहुत ही हैरान कुन वाक़या हुआ कि आज के दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में NA कौमी असम्बली का हल्का नंबर 163 से शौकत बसरा जो थे PTI के आज़ाद उम्मीदवार हमायत याफ्ता हैं, उनकी वो जो इलेक्शन हुए थे वो इसमें पीछे रहे, यानी कि हार गए थे। जबकि दूसरी जानिब से एजाजुल हक को आज़ाद उम्मीदवार जो थे उनको कामयाब करार दे दिया गया था। लेकिन आज के दिन ही शौकत बसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कुरान पाक अपने साथ ले आए और उन्होंने कहा कि मैं कुरान पाक पर हर्फ लेता हूँ कि मैं जीत रहा था और मुझे जो है वो धांधली करके हराया गया है। और इसके साथ साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये भी कहा कि आप एजाजुल हक को कहें कि ये भी कुरान पाक पर हल्फ दें कि ये जीत रहे थे और जो है अगर धांधली हुई है तो इसका फेयर एंड फ्री ट्रायल होना चाहिए। जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एजाजुल हक को नोटिस जारी कर दिया गया और आइंदा की समाअत को 27 फरवरी तक मुलतवी भी कर दिया गया है। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।